UGC NET, Paper 2, Subject Commerce. And your topic from Unit 4 now is lease financing. All of you know that in Unit 4 we just started the topic of business finance. Short term finance, long term finance, scope of finance are the major topics that we have covered till now. And for your UGC NET exam, the next important topic is about lease. लीज क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लीज के बारे में काफ़ी पढ़ा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया भी है। तो आपको एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि लीज फाइनेंसिंग में होता क्या है, कितने तरीके से हम लीज फाइनेंस कर सकते हैं एंड व्हाट एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स। सो आज का ये सेशन जो होगा कंप्लीट लीज फाइनेंसिंग पर बेस्ड है, आप अच्छे से समझ जाएंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is lease financing? It is source of medium and long term financing, means जब आपको ऐसे खर्चे जो कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म नीड चाहिए या आपकी मीडियम टर्म नीड है, मीन्स इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, तो वो आपके लीज फाइनेंसिंग से ही पूरे होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो लीज का सेकंड ऑप्शन आता है हायर परचेज, वो आपका जस्ट क्या है, छोटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इन इट क्या होता है कि जो ओनर होते हैं ऑफ एन एसेट, दे गिव्स अनदर पर्सन द डैश टू यूज, द राइट टू यूज, कि आप हमारे पास जो ये एसेट है इसको यूज कर सकते हो, दिस इज योर राइट टू यूज दैट एसेट। बट उसके बदले में वो क्या लेते हैं, उनसे पीरियोडिकल पेमेंट्स लेते हैं, जो कि 6 टाइम बाद भी हो सकती हैं, ईयरली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती है। ओके तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस क्या होगा? सपोज कीजिए ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए के पास अपनी लैंड है, राइट, दिस इज हिज लैंड। नाउ बी के पास क्या है, आइडिया है, ही जस्ट नीड्स एन लैंड ऑफ अनदर पर्सन। वो चाहता है कि वो उस पर कुछ ऐसा बिजनेस करेगा या बाय चांस वो उस पर एग्रीकल्चर भी कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो उस पर्सन को पीरियोडिकल पेमेंट भी दे देगा और साथ साथ उसके प्रॉफिट भी निकलता रहेगा। तो ये बी का प्लान है। वो आता है बी को, कैन आई यूज योर लैंड? तो ए सोचता है कि यार ये ऐसे ही पड़ी है तो मैं दे देता हूँ बी को, बी इस पे अपना काम करता रहेगा, उसको लॉस भी हुआ पर मेरा तो लीज क्या है, फाइनली है, मुझे तो इससे किराया आएगा ही आएगा, मेरी तो मंथली ईयरली जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, पेमेंट्स है, पीरियोडिकल पेमेंट है, वो फिक्स रहेंगी, तो मेरा तो इससे क्या है, प्रॉफिट ही होना है, लॉस तो नहीं होना। तो वो क्या करता है, ठीक है तू ये यूज़ कर सकता है। अब भी सपोज कीजिए इस पर अपना कोई बिजनेस खड़ा कर देता है, एग्रीकल्चर कर रहा है, पर डील हुई है कि तुझे 6 मंथ बाद मुझे 1 लाख रुपीज़ देने होंगे, मीन्स ईयरली फॉर 2 लाख रुपीज़। तो अब बी सपोज कीजिए अपना बिजनेस चला रहा है, बी को फायदा हो गया बिजनेस से 5 लाख का, 2 लाख उसने ए को दिए, 3 तो अभी भी बी के पास है। तो ए इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ही इज गेटिंग सो मच अमाउंट एंड दैट इज हिज फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा नहीं है, देर इज नो फियर कि उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वेयर एज बी कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। सो दिस इज लीज फाइनेंसिंग इन विच बोथ द पार्टीज कैन सेटल, राइट माई डियर स्टूडेंट्स। सो इट इज अ सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जहां पर क्या होता है कि दोनों पार्टीज डील करती हैं, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को राइट देता है कि वो उसकी कोई भी चीज़ को यूज़ करे जो कि एक एसेट होता है अगेंस्ट, बट वो क्या डिमांड करता है, पीरियोडिकल पेमेंट, right? Now it can be classified into majorly 2 types। 2 तरीके की आपकी लीज फाइनेंसिंग होती है। The very first is फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है, here lesser transfer substantially all the risks and dash of ownership, रिस्क भी और रिवार्ड भी, मीन्स फायदा भी हुआ तो भी तुम्हारा, नुकसान भी हुआ तो भी तुम्हारा। मीन्स यहाँ पर जो मैं ए और बी का एग्जाम्पल दे रही थी, ए यहाँ पर होता है लेसर जो कि लीज देता है, बी होता है लेसी जो कि लीज पर ले रहा है, राइट, पट्टे पर हम बोल देते हैं, तो उस चीज को उस पर लेना। अब लेसर मीन्स ए बी को उस अपने पर्टिकुलर एसेट के सारे हक बी को दे देता है कि इसका जो फायदा होगा वो भी तुम्हारा, नुकसान हुआ वो भी तुम्हारा, मुझे तो बस मेरी पीरियोडिकल पेमेंट चाहिए, राइट, ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स टू द लेसी
फॉर लीज रेंटल्स, बस तुम्हें मेरा रेंट देना है, अदरवाइज दिस जस्ट बिलोंग्स टू यू, मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, टेक रिस्क out of it, whatever you will do, it's your decision. So finance lease has two phase. First phase is primary period होता है. प्राइमरी पीरियड में क्या है, लेसर रिकवर्स हिज टोटल डैश थ्रू लीज रेंटल. वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी उसने इन्वेस्ट बिजनेस में किया है उस इन्वेस्टमेंट को पहले रिकवर करने की सोचता है कि इस बिजनेस में या जो भी मैंने लीज पर ली है ज़मीन, उस पे जो मैंने बिजनेस खड़ा किया है उससे मेरी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आ जाए. मीन्स जितना पैसा मैंने लगाया मैं उतना तो एटलीस्ट कमा लूँ. उसके बाद आता है सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीरियड, विच इज स्मॉलर देन द फर्स्ट वन. बहुत कम टाइम के लिए होता है एंड इट्स ऑफन नोन एज पेपरकॉर्न रेंटल. पेपरकॉर्न रेंटल नेम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट हैज हाई चांसेस टू कम इन योर नेट एग्जाम. पेपरकॉर्न रेंटल फर्स्ट पीरियड इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते. उसमें अब वो पर्टिकुलर ऐसा फेस है जो कि लेसी को भुगतना भी पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना, वो चाहिए ही चाहिए. सेकेंड इज स्मॉलर वन, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट निकल गई वो तुरंत सेकेंड फेज को नया फेस करना चाहे, कहेगा कि मैं इस लीज को खत्म करना चाहता हूँ, बस मैंने जितना पैसा लगाया था मुझे मिल गया, देयर विल बी बैलेंस. ओके, 50-50 रहेगी. Next type of lease financing in front of you can see is operating like lease. Operating lease क्या होती है? In it, risks and rewards incidental to the ownership of assets are not transferred. ना ही रिस्क ना ही रिवॉर्ड दिए जाते हैं किसको, लेसी को नहीं दिए जाते. किसके द्वारा, लेसर ये दोनों चीज़ों का फायदा लेसी को नहीं देता. द टर्म ऑफ सच लीज इज लेस देन द लाइफ ऑफ द एसेट. मीन्स जितने लाइफ उस एसेट की, सपोज एक मशीनरी है, मशीनरी की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो जो भी लीज की जाएगी वो 10 ईयर्स से कम टाइम के लिए ही की जाएगी. एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ लेसर इज नॉट रिकवर्ड. ओके, लेसर की इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं की जाएगी थ्रू लीज रेंटल ड्यूरिंग प्राइमरी पीरियड. दिस टाइप ऑफ लीज, ये टोटली उससे अपोजिट आ रही है. अब यहाँ पर क्या था कि ये सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो लैंड दी थी या मशीनरी का ये एग्जाम्पल ले लो कि ए ने एक मशीनरी खरीदी है 10 लाख में और उसने दूसरे पर्सन को दी बी को ये यूज़ करने के लिए, तो वो उसको जब तक लीज पर दे रखेगा जब तक उसका 10 लाख उस रेंटल इनकम से नहीं आ जाता. सेकेंड फेज है, बी डिपेंड करना चाहता है, उसको ले ना ले, यूज़ करे ना करे, दैट डिपेंड्स. बट यहाँ पर एज सच सम इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So this type of lease is also known as service lease, right? इस lease को service lease भी बोला जाता है because here just to serve the other person जो thing है वो आपने पास की है, nothing you have transferred, no risk, no rewards, right my dear students? Next, in it lessee has the right to terminate the lease. वहाँ पर लेसी के पास प्राइमरी पीरियड इज नॉन कैंसिलेबल. यू कैन सी, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आपको प्राइमरी पीरियड तो फेस करना ही पड़ेगा. लेसर की इन्वेस्टमेंट जितनी हुई है उसको पे करवानी पड़ेगी. बट यहाँ पर लेसी की मर्जी है, क्योंकि ना उसने रिवॉर्ड्स का ओनर बना ना रिस्क का, तो कभी भी टर्मिनेट करे, ना फायदा हो कह सकता है प्लीज टेक बैक योर लीज, आई डोंट वांट टू बी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, बाय गिविंग अ व्हाट. बट मेजर क्या है, ही हैज टू गिव अ शॉर्ट नोटिस. उसको लेसर को नोटिस देना पड़ेगा, नो पेनल्टी इज चार्ज फॉर दैट. इससे कोई फाइन या उसको कोई पर्टिकुलर तरीके की पेनल्टी नहीं चुकानी पड़ेगी, ना आप उससे डिमांड कर सकते हो. इफ ही हैज कम इन टू लीज एंड इफ ही वांट्स नो मोर इनटू दैट, ही हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, राइट? सो in this session we studied two different types of lease. One is your finance lease, another is your operating lease. लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा होता है. एक पार्टी अपना कोई भी एसेट दूसरे पर्सन को यूज के लिए देती है एज यू कैन सी हियर, और दूसरी पार्टी उसका यूज करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है, प्लस जो लेसर है उसको भी साथ में मंथली पीरियोडिकल पेमेंट्स देती है. फाइनेंस लीज में जस्ट क्या होता है, वो पीरियोडिकल पेमेंट ऑनर का इन्वेस्टमेंट जितनी हुई है उसको पूरा करने तक आपको रखी रहनी पड़ेगी, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते. बट ऑपरेटिंग में देयर इज नथिंग लाइक दैट. इफ यू हैव टेकन, यू हैव द ऑप्शन टू टर्मिनेट इट ऑल्सो, right my dear students? So I hope in this session you clearly understood what is lease financing,
यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको ये जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि क्वेरी आएगी एग्जाम में। क्लियरली आप सारे डाउट्स को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, एंड इजीली यू गेट कंप्लीट वहाँ पर आइडिया दैट पर्टिकुलर दिस ऑप्शन बिलोंग टू दिस क्वेश्चन। सारे ऑप्शन रीड करने के बाद आपको क्लियर आइडिया होगा कि यही ऑप्शन इस पर फिट बैठती है। अपनी तैयारी में कॉन्टिन्यूटी रखिए, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, आई ऑलवेज से यू, एंड फॉलो द प्रिंसिपल that is read, revise, repeat. Right, my dear students? So with this session is over, and I hope you enjoyed it. Stay tuned for the next one, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.